किसान भाइयों, आपने तो बहुत सारा सब्जी लगाया होगा, लेकिन कुछ सब्जी का फसल जो होता है वो 3 महीने का होता है, कुछ 9 महीने का होता है। जिसमें एक फसल की बात करें जिसका नाम सूरन है। सूरन को ओल भी कहा जाता है, जिमीकंद भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे तो देखा जाता है जो सूरन का खेती खूब अच्छा तरह से किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका वो करने में आजकल आगे लोग आ गए हैं। और इससे चटनी भी बनाया जाता है, जैम्स बनाया जाता है, बहुत सारे सब्जी में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा मीट का के तरह खाने में लगता है, इसलिए मीट वाला सब्जी जैसे वो चिकन बनाया जाता है, मटन बनाया जाता है, वैसे सूरन का भी सब्जी लोग बनाते हैं। और उसका बुआई का समय अभी ही है और अभी आप कैसे लगा सकते हैं सारा चीज़ के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आजकल तो देखा जाता है मार्केट में ये 70 रुपये 80 रुपये केजी के हिसाब से बिकने लगा है कभी कभी, और कभी कभी 40 रुपये केजी के, लेकिन आराम से 25-30 का भाव तो हरदम रहता है। सबसे ज़्यादा चटनी में यूज किया जाता है और चटनी के रूप में खूब खाया जाता है। और इसका इतना ज़्यादा मांग रहता है, इसका सूरन होता है बहुत 5-5 केजी 6-6 केजी का। 2-3 वेराइटी तो ऐसा है जो बहुत बड़ा बड़ा होता है। और इसमें आप देसी वाला अलग होता है, वो जो अपने गांव देहात में अलग से उपज जाता है। लेकिन इसका जो हाइब्रिड वेराइटी है वो 5 केजी 10 केजी 25-25 केजी तक हम देखे हुए हैं सूरन। और वो 25 केजी वाला 3-4 साल का होता है तब जाके होता है। कोई किसान भाई नीचे सूरन लगा देते हैं, मतलब 1-1.5 फीट नीचे, और उसके बाद ऊपर से कोई दूसरा फसल भी करते हैं। ऐसे भी करके काम चलाते हैं। गेहूं में जो कम पानी का हो वो वाला फसल कर लेते हैं और अगली साल फिर फसल करते हैं। ऊपर हल्दी भी लगाते हैं, कुछ आदमी का ये भी देखे हैं। लेकिन सूरन के साथ आप कुछ भी कोई आदमी नहीं लगाते हैं, इसे ऐसे भी लगाया जाता है। और सूरन का खेती आपको एक तरह से पता है तो इसे डॉक्टर BP शाही द्वारा बातचीत हुआ था किसान टॉक तक का, तो वो बताए थे 200 से 300 ग्राम का टुकड़ा काट लेना चाहिए। वो बहुत अच्छा होता है। 1 एकड़ में 3 टन आपको सूरन लगेगा, जिसे आप ओल भी कहा जाता है। और 200 से 300 ग्राम का टुकड़ा काटिए जिसमें आँख थोड़ा हो। आँख मतलब उसमें दिखाई देते रहेगा उभार, तो आप समझ जाइएगा जो ये आराम से हो जाता है। और 41 रुपये 42 रुपये तो ऐसे मार्केट में रहता है। मेरे तरफ जब खेती होता है तो 25-26 जाता है, लेकिन 25-26 बहुत इधर आके 30-40 पे चला जाता है और 30-40 से कम तो कभी नहीं रहता है। इस बार तो 80-80 90-90 रुपये चला गया था जब आलू का और सब सब्जी का दाम बढ़ा था, तो 80 रुपये 90 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा था। अभी फिर इसको उपयोग में मतलब खेती करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा तो फिर भी मांग बढ़ने लगेगा। और अप्रैल से लेके मई जून तक रोपाई इसका होता है। सबसे ज़्यादा इसका रोपाई करने के लिए आपको एक गड्ढा खन लेना होगा। गड्ढा में आपको 2 केजी या 3 केजी वर्मिंग कंपोस्ट आपको डालना होगा। ऐसे ही करके आप गड्ढा खनिए और उसमें वर्मिंग कंपोस्ट, पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करवा दें और गड्ढा खन के उसके बीच में रख के और उसे ऐसे अपना उसको पिंड के तरह बनाया जाता है, वैसा भी किया जाता है। आप दिवाली पे लोग खूब खाते हैं सूरन। दिवाली में लोग कहा जाता है जो ये खाना ही चाहिए। और इसका बवासीर और बीमारी होता है तो बहुत आरामदायक होता है, इसलिए इसे छाछ के पानी द्वारा भी पिया जाता है और इसे खाने में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे डायबिटीज़ मरीज भी इसे खाते हैं, तो आप देख लीजिएगा ये आपको कहाँ मिलेगा और आपके मार्केट में आराम से मिल जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। और आपको इसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट का कीजिए। 1 एकड़ में 60 केजी आपको यूरिया का प्रयोग करना होगा और 40 केजी DAP और 30 केजी पोटास का प्रयोग करना होगा। 5 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट, कोई भी सीविड फर्टिलाइज़र या कोई हो वैसा फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लीजिए। और आपको उसके बाद ही इसका जो प्लांट लाना है, मतलब आपको सूरन खरीद के लाना है और उससे कटिंग करवाना है 400 ग्राम 500 ग्राम का और 300 ग्राम 200 ग्राम का हम लोग कटिंग करवाते हैं, 100 ग्राम का नहीं करवाते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा टुकड़ा इसलिए रहते हैं जो वो आराम से आपको काम कर जाए। लोग 250 अगर
ग्राम का एक टुकड़ा करवाइएगा। 75-75 सेंटीमीटर पे लंबाई चौड़ाई में मतलब दूरी रखिएगा, तो 40 से 50 कुंटल बीज लगेगा। 500 ग्राम करवाइएगा तो 75-75 सेंटीमीटर पे तो 70 से 80 ग्राम लगेगा। और 250 ग्राम का कीजिए 1-1 मीटर पे तो 25 कुंटल लगेगा बीज। ऐसे ही करके रहता है उसका, आप देख लीजिएगा। लोग 75 गुने 75 30 सेंटीमीटर गहराई में लगा देते हैं, और ऐसे ही करके गड्ढा खन के लोग लगाते हैं। चौरस भी कुछ आदमी करते हैं, 75x90 कुदाल से करवाते हैं, और 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली में रखते हैं इसका बीज, और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के सड़ी हुई खाद सब डाल उल के आराम से बनाते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट भी डालते हैं, और मल्चिंग के लिए शीशम का पत्ती रख देते हैं, कहीं कहीं केला का पत्ती रख देते हैं, और बुआई के अंकुरन जल्दी होने के लिए ये सब करते हैं। और जल प्रबंधन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, और जल प्रबंधन के लिए वर्षा का पानी आधारित होता है। 2 हल्की सिंचाई करते हैं 15-20 दिन पे, और 25 से 30 दिन पे खरपतवार निकल जाता है तो उसे निकालते भी है। 50 से 60 दिन पे पहला निराई गुड़ाई होता है, 90 दिन पे दूसरा निराई गुड़ाई होता है। मिट्टी भी चढ़ाया जाता है। और फसल चक्र की बात करें तो ओल में आप गेहूं लगा सकते हैं, ओल में मटर लगा सकते हैं। मतलब 30 सेंटीमीटर नीचे रहेगा तो ऊपर में आप कुछ लगा दीजिएगा। इसमें बोरा रोप सकते हैं, मूंग रोप सकते हैं, कलाई रोप सकते हैं, मक्का रोप सकते हैं, खीरा रोप सकते हैं, कद्दू रोप सकते हैं। कुछ आदमी तो लीची के बागान में भी लगाते हैं। और बेबस्टीन आप लेके इसका घोल तैयार करके उसे बैक्टीरिया मारने के लिए उसका बेबस्टीन से आप उसे उपचारित भी कर सकते हैं कंद को। ऐसा भी किया जाता है, और खन के आप मार्केट में बेच सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।